कट गया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बोबेल को निबाबल विधिक पुस्तक प्रकाशन। क्वेश्चन 3, इसमें वर्ड दे रखे हैं कोग्निजेबल, वारंट, बेलेबल, कंपाउंडेबल। क्या हुए हैं बेरा? कौन बेरा? चल देखा फिर। कोग्निजेबल, नॉन कोग्निजेबल। इसमें क्या हुआ है कि कोग्निजेबल हुआ है जिसमें पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेगी अगला ने, ठीक है। नॉन कोग्निजेबल में क्या हुआ है कि जो अरेस्ट करना है नहीं अगला, तो वारंट लेकर आना पड़ेगा मैजिस्ट्रेट पर, वही हम इसलिए अरेस्ट कराएंगे, ठीक है। इस बात तक आप ये भी समझ गए होंगे कि विदाउट वारंट अरेस्ट करने लग रही है तो सीरियस मैटर होगा, मतलब सीरियस केस है तो ही विदाउट वारंट अरेस्ट कराया गया है। और नॉन कोग्निजेबल क्या है, सीरियस मैटर नहीं है, छोटा मोटा मैटर है, इस करके अगला दिन चक्के लेना है तो वारंट चाहिएगा। देखा डेफिनेशन कड़े दे रखी है। कोग्निजेबल जो है, कोग्निजेबल, नॉन कोग्निजेबल, इसकी डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लोज जी के अंदर, और इसकी दे रखी है ओ के अंदर। तो ये याद करना आसान है। कोग्निजेंस का को गो से है, गो, जी ओ गो, ठीक है। कोग्निजेबल ऑफेंस वही है कि offense means for which an cognizable case means a case in which police officer may in accordance with the first schedule or any other law for time being enforce arrest without warrant। अपन ने देखा था कि इसमें 2 शेड्यूल है सीआरपीसी में, बीएनएसएस में। इसका फर्स्ट शेड्यूल में बता रखा है कि एक लिस्ट दे रखी है यार, के शेड्यूल की लिस्ट दे रखी है, उसमें बीएनएस की धारा बता रखी है, कौन सी धारा है, ठीक है, फलानी धारा है, उसका क्राइम बता रखा है, उसमें नू बता रखा है कि इसने कितनी सजा मिल सका है, उसमें नू बता रखा है कि ये कोग्निजेबल है या नहीं है, बेलेबल है या नहीं है, ये चीज़ बता रखी है उसके में। तो तार पर जी बेर एक्ट खोल के देख लियो एक बारी, नहीं तो मैं फोटो भी ला दूंगा, देखिए भागी होगी आगे नहीं। हाँ, तो ऐसा मैटर जो है तो फर्स्ट शेड्यूल में या फिर किसी और लॉ के अंदर बता दिया कि कोग्निजेबल है, चक लो साला ने, ठीक है, कि ऐसा काम करता पा गया, चक लो, ठीक है। नॉन कोग्निजेबल क्या है, वही है कि विदाउट वारंट को नहीं अरेस्ट कर सकते अगला ने। कोग्निजेबल था कि अगर ये करदा पा जाए, फर्स्ट शेड्यूल में दे रखा है या किसी और लॉ में बता रखा है कि आग करदा फंस गया तो उसने चक लिया उसी टाइम विदाउट वारंट, तो चक लेंगे। नॉन कोग्निजेबल में कौन नहीं चकने मिलने वाली, ठीक है। इसमें डिफरेंस 4 डिफरेंस बता रखे हैं। पहला डिफरेंस तो यही है कि कोग्निजेबल में विदाउट वारंट चक लेंगे, उसमें कौन नहीं चका। दूसरा में क्या है कि कोग्निजेबल जो केस है वो सीरियस और हीनियस नेचर का है, मतलब गणाए संगीन अपराध कर दिया। आज मानू वही एग्जाम्पल आजकल वो चलने लग रहा है, ड्रामा वो फिट कर दिया था नहीं सोरा वाला, नॉन कोग्निजेबल है जनरल जेब खतरा हो गया, इस तरीके का कोई केस हो गया, ठीक है। कोग्निजेबल केस में कि सीरियस नेचर का केस है तो पुलिस ऑफिसर जो है विदाउट परमिशन आपकी इंक्वायरी, आपकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी, और उसमें जरूरत पड़ा है परमिशन की, वही मेरा है छोटा मोटा केस है, पुलिस के अगर काम पर लाना है तो ऑर्डर चाहिए, ठीक है। इसमें जो सीरियस नेचर का केस है इसमें कंप्लेंट की जरूरत को नहीं, मतलब क्या है कि जो पुलिस वाला आगे जे मर्डर होने लग रहा है नहीं, तो पुलिस वाले नू कौन लिखेंगे भाई, कोई आकर मारती कंप्लेंट करे है, हमारे आगे एफआईआर लिखा है, फिर तो हम पकड़ा अगला ने को नहीं। नॉन कोग्निजेबल में तो उसमें तो कंप्लेंट करनी पड़ेगी, कोग्निजेबल में को नहीं करनी पड़ती। सीरियस होने लग रहा है मैटर तो पुलिस आपको पक देगी, सिस्टम। ये हो गया वारंट केस और सम्मन केस। इसमें तो मेरा ने के लिख रखा है, सिंपल सा इतना समझ के चलो कि सम्मन केस जो है उसकी सजा 2 साल तक होगी, और वारंट केस कौन सा हुआ है, वारंट केस में सजा की उसका डेथ सेंटेंस हो उसका है, लाइफ सेंटेंस हो उसका है, लाइफ दे रखा है 10 ईयर लिखे क्या हुआ ना, लाइफ है, डेथ, लाइफ और 2 साल से ज़्यादा। मतलब इसमें यूँ लिख रखा है कि डेफिनेशन के अंदर आप देखेंगे तो वारंट केस वो केस है जिसमें डेथ सेंटेंस, लाइफ सेंटेंस या फिर 2 साल या उससे ज़्यादा की सजा दी जा सकती है, वो तो है वारंट केस। और सम्मन केस वो है जो वारंट केस नहीं है, वो सम्मन केस है, मतलब कि 2 साल तक हम सजा वाले केस है सम्मन केस। आगे आप पढ़ेंगे इसमें के लिख के इनकी डेफिनेशन कड़ा दे रखी है। डेफिनेशन इसकी सम्मन केस की डेफिनेशन दे रखी है एक्स के अंदर, एक्स किसका, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 का क्लोज एक्स के अंदर, और इसकी दे रखी है जेड के अंदर, ठीक है। और आपने पिछले पर्सन में देखी थी कि वाई में किसकी डेफिनेशन है, कमेंट कर दियो के कमेंट के करना है, विक्टिम था इसका में, ठीक है, याद रख लियो बस, ठीक है। सम्मन, विक्टिम, वारंट,
इतनी ही डेफिनेशन है इसमें, जो सबसेक्शन 1 है इसमें इतनी ही डेफिनेशन है A to Z ऐसे। जो उसके बाद इसमें बता दिया, पहला बता दिया कि इनकी डेफिनेशन कड़ा दे रखी है, दूसरा नंबर ये बता दिया वारंट केस ये है, और समन केस कौन से, जो ये नहीं है वो समन केस है। आप समझ गए होंगे, ये है तो समन वारंट, ये है तो समन। ये इसका में आ गया डिफरेंस। डिफरेंस है इसके अंदर 5। पहला डिफरेंस क्या है, वारंट केस जो है इसमें इतनी सजा दे रखी है तो मतलब क्या है, सीरियस नेचर का केस पावेगा, और समन केस कौन सा होगा, छोटा मोटा केस पावेगा, चोरी चकारी का, जेब कतरे का। दूसरा इनकी सजा वगैरह बता रखी है, इसमें सजा मैंने बता दी, ठीक है। इसमें उन्होंने को नहीं भाई किसी ने 7 साल की सजा मिल गई या फिर 10 साल की सजा मिल गई, लिख रखा कौन कि भाई 10 साल वाला भी वारंट केस होगा तो मानना कौन नहीं। एक जनरल लिया है भाई 2 साल तो ऊपर कितनी सजा दे दो, अगला तो 15 साल की सजा दे दो, 20 साल की दे दो, तो भी वारंट केस माना जाओगा, ठीक है। तीसरा में क्या है, तीसरा मैंने बता रखा कि इनमें बेल नहीं मिलती जल्दी सी, जो वारंट केस होगा नहीं इनमें थोड़ी सी बेल कौन मिलती, क्यों कौन मिलती, क्योंकि सीरियस नेचर के केस होया कर है, ठीक है। और इनमें बेल मिल जाए, छोटे मोटे केस होंगे। आगे इनके ट्रायल की बात है, ट्रायल की अगर मैंने बताया था पिछली वीडियो में, जज आपकी कुर्सी पे बैठा हो, अक्यूज कटघरा के मैं खड़ा हो, और जो प्रोसिक्यूशन है वो आपके सबूत और गवाह लेके खड़ा हो, तैयार खड़ा हो, तो ये तीनों चीज़ होगी तो ट्रायल होया कर है। तो समरी के केस का ट्रायल होया कर, समरी छोटा ट्रायल थोड़ा ख़त्म कर देंगे, और इसका ट्रायल होया कर, इसका चोखा बड़ा ट्रायल होगा, उसकी प्रोविजन सेक्शन 261 तक स्टार्ट हुआ है, ठीक है, याद रख लियो। नॉर्मल इसमें क्या चार्ज फ्रेम करने की लोड कौन पड़ती है ना, बेराई ने के काम करा है के नहीं करा, चार्ज उसकी में कौन फ्रेम करना, और वारंट केस में चार्ज फ्रेम करने पड़ा करे। 1 मिनट रुक जाओ, मैं तारती चैप्टर बता दूँ कौन सा चैप्टर में है वारंट केस। वारंट केस का ट्रायल है भाई साहब चैप्टर 20 के अंदर, इसके प्रोविजन अपने को दे रखे हैं सेक्शन 261 से लेके 273 तक, ठीक है। आगे बात समझ में भी याद रखियो, चैप्टर 20 प्रोविजन 261 से 273। अच्छा, ये आ गया अपना पे बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। यार मैंने सबसे बड़ा मजाक लग गया नॉन बेलेबल। नॉन पहले तो समझ लिया होगा कि बेलेबल तो वे अपराध जिसमें अपराधी ने बेल मिल जाएगी, मतलब जेल में कोई काटनी पड़े, ज़्यादा दिन बाहर आ जाएगा वह, ठीक है। नॉन बेलेबल वो है जिसमें भाई बाहर को नहीं काट देंगे, ठीक है, इतना समझ आ गया। बट बाहर काट देंगे उसकी कोई कंडीशन दे रखी है, भाई इतने दिन हो गए, इतनी सजा काट ली तो बाहर काट दो, क्यों काटना है बाहर जब नॉन बेलेबल हो गए तो दागला क्या बता रखा है इसमें। पहली बात तो इसमें मैंने बता रखा कि इसकी डेफिनेशन कड़ा दे रखी है, डेफिनेशन इसकी दे रखी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज सी के में दे रखी है, ठीक है। उसके बाद बेलेबल ऑफेंस कौन से हुआ है, बेलेबल ऑफेंस वे हुआ है विच इज शोन इज बेलेबल इन फर्स्ट शेड्यूल और अदर लॉ के अंदर बता रखे, मतलब वही जो मैंने लिस्ट बताई थी, दिखाई थी पीछे से, याद हो तो, उसमें जो नू लिख रखे नहीं बेलेबल है तो मानेंगे बेलेबल है, उसमें नू लिख रखे नॉन बेलेबल है तो मान लेंगे नॉन बेलेबल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिफरेंस है। डिफरेंस केस में कितने दे रखे हैं, 2 ही डिफरेंस दे रखे हैं बस। डिफरेंस क्या है, बेलेबल ऑफेंस में है जिसमें सिंपल नेचर के हैं, मामूली से अपराध है, नॉन बेलेबल में है जो सीरियस मैटर है, तो सुनते ही बेलेबल ऑफेंस कैन बी क्लेम्ड इन, मतलब बेल जो है वो राइट बन जाता है बेलेबल ऑफेंस के अंदर, बट उसमें नॉन बेलेबल के अंदर ये राइट नहीं है, ठीक है। अक्यूज ये नहीं कर सकता, अभी मना तो अधिकार है आज़ादी का ना, कोई आज़ादी जुदी को नहीं, क्या हाथ मारे था बंदा फिर तने। अच्छा, फिर दूसरा ये है इसमें फ़र्क, दूसरा ये है कि इसकी जो पनिशमेंट हो नहीं सिंपल हुआ है, थोड़ी हुआ है, थोड़ी हुआ जो कर 4 महीने 10 महीने 1 साल 2 साल पढ़ लें, और जो दूसरा हो नहीं उसमें तो घड़ी की सूती हो भाई, उसमें तो रिग्रेस इम्प्रीजमेंट हो, काम करावा उस पर बैठने को नहीं दिया अगला ने, ठीक है। ये केस याद रखियो, मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ MP 1978 का केस है यो। इसका में क्या था कि बेल इज रूल इन क्रिमिनल केसेस एंड प्रिजन इन इज एक्सेप्शन, मतलब कि क्या है कि बेल जो है ये रूल अगला ने मिलनी चाहिए और प्रिजन जो है एक्सेप्शन है। इसका मतलब क्या है कि
हम तो चाहवा हाँ कि अगले ने बेल मिले नहीं, मतलब कोर्ट की या सरकार की बात है कि नु को है, हम तो नु चाहवा कि अगले ने बेल मिल जाए, पर अगला जे नहीं ले पाने लग रहा बेल, अगला उस क्राइटेरिया फिट नहीं बैठने लग रहा, उसका क्राइम सीरियस है या फिर उस पर आपकी जमानत देने के पीछे को, नहीं तो हम क्या करा। तो उन्होंने कहा भाई बेल तो रूल है, हम तो दे देंगे, पर प्रिजन एक्सेप्शन है। क्यों है? क्योंकि कह दिया भाई 1 लाख रुपए की वो भर दे, जमानत भर दे, छोड़ देंगे तेने, भरने नहीं लग रहा अगला 1 लाख रुपये, फिर कुकर कर दें तू ना कहो भी सारे पे 1 लाख रुपये होंगे तो कोई बेल खातर, या भी अगला की थोपड़ा देख कर दिया कर है भाई कितने रुपए की जमानत लेनी है इस पर। ठीक है, उसके बाद लास्ट आ गया अपने पे कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल का क्या मतलब है? इनका मतलब है कि कंपाउंड का मतलब है करे कि समझौता करना, ठीक है, जो राजीनामा करना। दूसरा क्या है जिनमें राजीनामा को नहीं होता। इस तरह की बात और स्पष्ट है कि राजीनामा उन केस में होया करे है जो सिंपल हो, चोरी चकारी का छोटा मोटा केस होया करे, इनमें होया करे राजीनामा। कत्ल का केस का राजीनामा को नहीं होया करता। ठीक है, ये बताया कि द मिटिगेशन मीन्स कंप्रोमाइज और एग्रीमेंट, सम ऑफेंसेस आर कंपाउंडेबल एंड सम आर नॉट। मतलब क्या है कि कोई इसका मतलब क्या है कि समझौता करना, राजीनामा करना, ठीक है, राजीनामा करके करा चल जाओ आपके मेरा लग गए, कोई किसी केस में राजीनामा हो जाए, किसी में को नहीं होता, को नहीं लागू करता लो भाई, ठीक है, रूल ऑफ लॉ है, राजा का तो है को नहीं सिस्टम। अच्छा, इसके प्रोविजन कड़ा दे रखे हैं, इसके प्रोविजन दे रखे हैं 359 सेक्शन में, 359 सेक्शन के अंदर उसका मैं लिस्ट दे रखी है पूरी की पूरी, सुधरी डाल पढ़ ली उसने, पढ़ने का जी करे तो, नहीं तो मन तो कौन लगता जरूरत है, बाकी एक आधा क्वेश्चन में आ गई तो देखांगे, अगर आ गई तो मैं कराऊंगा, ठीक है, नहीं तो इतना समझ लियो कि छोटे मोटे केस होंगे उनमें कर लेंगे राजीनामा, बड़े केस में थोड़ी होगा राजीनामा है। ये उसने वो काट के गिर दिया ड्रामा, उसका थोड़ी राजीनामा हो जाएगा, थोड़ी कह देगा मैंने एंडी कौन लग गया था और फलाना सा दिगड़ा था लंदन रहा करता फलाना, ये छोड़। डिफरेंस क्या है भाई, इसमें 4 डिफरेंस है। 4 डिफरेंस क्या है? पहली बात तो है कि राजीनामा मतलब कंपाउंडेबल केसेस वो है जो जनरल नेचर की केस हुआ है, बार बार बोलने लग रहे चोरी चकारी केस है। दूसरी एक सीरियस नेचर की केस हुआ है। कंपाउंडेबल के अंदर एग्रीमेंट हो जाएगा, पार्टी बैठेगी, बात कर लेगी, फ्री कंसेंट होगी। फ्री कंसेंट का मतलब है कि किसी के ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी ने जेब काटी है नहीं तो कि मेरा जेब को तरह सिस्टम वाला लिकट जाए और इसकी जेब काटी है वो दब जाए उस पर, वो फ्री कंसेंट तेन थोड़ी कह देंगे चलो कोई बात नहीं बेटा जेब काट लीजिए क्या हो गया, राज्य खुशी रखे भगवान और काट जेब, तो वो थोड़ी कह देंगे, फ्री कंसेंट होनी चाहिए है। नॉन अवेलेबल ऑफेंस है इसमें तो कौन छोड़ा भाई अगला ने, ठीक है। और तीसरा क्या है कि कॉम्प्रोमाइज हो गया नहीं कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में तो उसने एक्विट कर देंगे। एक्विट का मतलब है कि बाइज्जत बरी घर जाप का कोई केस नहीं चलेगा, कोई कुछ नहीं चलेगा, घर बैठा आपका। जो दूसरे नॉन कंपाउंडेबल केसेस अगर इसमें एक्विट नहीं करेंगे सजा देंगे उसने। इसमें 4th पॉइंट क्या है, कंपाउंडेबल केसेस द प्रोसीडिंग कैन बी एंड, प्रोसीडिंग खत्म हो जाएगा इसके में, ठीक है। कंपाउंडेबल केसेस में जो ट्रायल चलने लग रहा है खत्म ही कर देंगे भाई, तारा हो गया राजीनामा बात जो अगर हमारे पे भी टाइम को नहीं। नॉन कंपाउंडेबल केस क्या है, इसमें प्रोसीडिंग खत्म होनी होती, इसमें क्या है कि जो कर 5 साल की सजा देनी थी नहीं अगला दी, ठीक है, राजीनामा कर कानून को थोड़ी तरह पीछे दे दूंगा, ये सिस्टम देख ले थोड़ा, तो इसकी सजा कहेंगे भाई चलो 5 रहने दो 3 साल दे दो इसकी, ठीक है। फिर कोर्ट में जाओगे पुट्ठे कि हमारा नूनू हो गया, फिर कोर्ट देखेगा अभी कितनी सजा देनी है कितनी नहीं देनी, ये सिस्टम हो गया बात जो बैठता है।